हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस, क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का। और इसमें हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 की इफ़ एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन और इस तरीके का आपको दिया है क्वेश्चन और आपसे बोला कि देन फाइंड, फिर आपको बोला कि ये तीन चीज़ आप फाइंड आउट करिए, f(3), f(2) और f(0). तो यहाँ पे इस पैटर्न में क्वेश्चन देने से आप घबराइए मत कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है समझिए और एक स्टेटमेंट है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर एक फंक्शन x² + 3 है और अगर एक और फंक्शन 5x + 7 है, जिसमें 2 कंडीशन है कि ये फंक्शन तब है जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो लेस देन का मतलब 2 से छोटा, 1, 0, -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स पूरे, और इक्वल का मतलब है 2 रहेगा तो भी ये फंक्शन है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कब है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। 2 भी नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 4, 5, 6 जो भी जाएगा। तो इसके बेस पे जो आपसे पूछा है कि f(3) फाइंड आउट करिए, f(2) फाइंड आउट करिए, f(0) फाइंड आउट करिए, तो इसका यही मतलब है कि f(3) जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप x के प्लेस पे 3 लोगे ना। तो जब आप x के प्लेस पे 3 लोगे तो आप ये फंक्शन लोगे क्या, ये फंक्शन लोगे, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए f(3) के लिए x अगर आप 3 ले रहे हो तो यहाँ पे ये कंडीशन ये बोल रहा है कि x का वैल्यू जब 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6। तो यही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि x का वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, ये फंक्शन नहीं, x² + 3 वाला फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन आप तब लोगे जब x का वैल्यू 2 से छोटा और 2 के इक्वल में रहेगा। तो बस इतना सिंपल ही है। आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार x के प्लेस पे 3 लेना है तो ये फंक्शन लेना है, एक बार x के प्लेस पे 2 लेना है तो ये फंक्शन लेना है, और एक बार x के प्लेस पे 0 लेना है तो भी यही फंक्शन लेना है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि x इज़ ग्रेटर देन 2 बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है f(3). तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि f(3) हमको फाइंड आउट करना है। तो सपोज करिए अभी तक वो फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि f(3) है वो कौन से डोमेन में लाई कर रहा है, ये वाले डोमेन में या ये वाले डोमेन में। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि f(3) ये डोमेन में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि x = 3 लाइज इन द डोमेन विच डोमेन x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x अगर आप 3 लेते हो तो वो इस डोमेन पे लाई करेगा, और जब इस डोमेन पे लाई करेगा तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर हमारे लिए जो फंक्शन रहेगा, या रिक्वायर्ड फंक्शन भी आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर f(x) जो रहेगा वो रहेगा 5x + 7। तो आपको इस फंक्शन में क्या करना है, x के प्लेस पे 3 लेना है, तभी आपको f(3) मिलेगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम ऐसा लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 इन दिस f(x), ये फंक्शन में। तो आपको कैसा मिलेगा, मतलब आपको f(3) लिखना है कि देयरफॉर f(3) विल बिकम 5 × 3, क्योंकि x के प्लेस पे आप 3 कर रहे हो। तो 5 × 3 + 7, तो 5 3 = 15 और फिर +7, 15 + 7 आपको मिल जाता है 22। तो देयरफॉर आपको f(3) क्या मिला स्टूडेंट्स, आपको f(3) 22 मिला। तो चलिए आपको f(3) मिल गया। अब आपको f(2) भी फाइंड आउट करना है। तो सेम रहेगा जैसा हमने ये किया है, इस बार आपको f(2) फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अलग से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है f(2), मतलब लिखना है मतलब फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। और फिर से आपको चेक करना है कि x जो है वो कौन से डोमेन में लाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि x = 2 लाइज इन द डोमेन। तो x = 2 कौन से डोमेन में लाई करेगा, आप बताइए, क्या ये डोमेन में लाई करेगा या ये डोमेन में लाई करेगा। ये डोमेन में बिल्कुल लाई नहीं करेगा। 2 आपको भले दिख रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे लाई नहीं करेगा। ग्रेटर देन 2 मतलब 3 से स्टार्ट होएगा, और यहाँ पे लेस देन तो बोला है, लेकिन इक्वल का भी साइन दिया है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2। तो इक्वल के 2 के हिसाब से आप 2 ले सकते हो, तो ये डोमेन पे लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x लाइज इन द डोमेन लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f(x) जो है वो हमारे लिए हो जाएगा x² + 3, और फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे x = 2। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन f(x). तो अब लिखेंगे हम देयरफॉर f(2) जो है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f(2) विल बिकम x का स्क्वायर है, और आप x के प्लेस पे 2 ले रहे हो,
तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 और वो मिल जाता है आपको 7। तो सिंपल है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 2 जो है वो आपको मिल रहा है 7। तो चलिए आपको एफ ऑफ 2 भी मिल गया। अब एक और बाकी एफ ऑफ 0, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ऑफ 0 हमको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क, और फिर से वही करेंगे कि एक्स इज 0 लाइज इन द डोमेन। तो आप जानते हो कि एक्स इज 0 इसमें ही लाई करेगा, बिकॉज ये ग्रेटर देन 2 है और ये लेस देन 2 है, तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, और देयरफॉर फंक्शन जो है ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड फंक्शन वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स का वैल्यू 0 ये वाले फंक्शन में। तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू 0 इन दिस फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ 0 आपको मिलेगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर प्लस 3, 0 का स्क्वायर आपको 0 दे देगा, प्लस 3 और वो आपको मिल जाता है 3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 0 जो है वो आपको मिल रहा है 3। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये है आपका 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 फंक्शन दिया है और 3 यहाँ पे डोमेन आपको दिख रहा है, और आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन में समझ लिया कि क्या क्वेश्चन बता रहा है। तो डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको एफ ऑफ -4 सॉल्व करना है, तो चेक करेंगे किस डोमेन में आएगा वो। तो चलिए हमने लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए कि एफ ऑफ -4 में आपको x का वैल्यू -4 लेना है, तो किस डोमेन में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू -4 लाइज इन द डोमेन। तो किस में लाई करेगा आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन लेते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 से बड़ा रहेगा और 3 के इक्वल में रहेगा, तो सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, जबकि आपका नेगेटिव नंबर है। ये अगर आप पहला वाला देखते हो तो क्या लिखा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, -3 से -3 के इक्वल में भी चलेगा और -3 से छोटा भी चलेगा। तो आप जानते हो कि -3 से छोटा -4 होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स में आप जानते हो। तो -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है, -6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि -4 जो है वो इस डोमेन में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3 इस डोमेन में लाई करेगा। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ x जो है रिक्वायर्ड फंक्शन वो है 4x - 2, और अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि x सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -4 इन दिस फंक्शन, तो देयरफॉर एफ ऑफ -4 ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -4 -2 सब्स्टिट्यूट किया, विच इज़ इक्वल टू 4 4 16 और ये माइनस, तो -16 -2 विच इज़ इक्वल टू -18, मतलब आपको मिला है -18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ -4 जो है वो आपको मिल रहा है -18। तो चलिए अब देखते हैं एफ ऑफ -3। तो सेकेंड सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम शुरू करेंगे। तो चलिए इस बार हम लिखेंगे एफ ऑफ -3, और सब्स्टिट्यूट करना है आपको x -3 को, तो आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल्स टू -3 लाइज इन द डोमेन। तो यहाँ पे फिर से आपको समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा आपको मिलेगा -2, फिर -1 और लेस देन 3 बोला है, लेकिन आपको चाहिए -3। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x इज़ लेस देन -3 और इक्वल टू -3, तो ये फिर से यही फंक्शन आएगा, मतलब ये फंक्शन आएगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइज इन द डोमेन x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -3। तो देयरफॉर फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन आपको फिर से ये वाला मिल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 4x - 2। तो अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू -3 इन दिस फंक्शन। तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन दिस फंक्शन, देयरफॉर जहाँ पे एफ ऑफ x है अब वहाँ पे एफ ऑफ -3 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू x है, 4 इंटू -3 फिर -2 है, तो 4 3 12 और ये नेगेटिव साइन तो -12 और ये -2, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -14। तो फाइनली हम बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ -3 हमको मिलता है -14। तो चलिए आपको एफ ऑफ -3 मिल गया। अब एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं।
या आप फाइंड आउट करिए स्टूडेंट्स f(1) भी और f(5) भी यहाँ पे चेक करके, और बस आप ही फाइंड आउट करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसके आंसर्स क्या थे स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।